ओके, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। हमें लिमिट दी हुई है 0 to π/2 और हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 log sin x माइनस log sin2x। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? देखो मेरे तो आ रहा है कि हमें sin2x को हम खोल देना चाहिए, तो हम इसको sin2x को खोल देते हैं। 2 log sin x। देखो एक क्वेश्चन बहुत सारी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है, बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है और बहुत अलग अलग तरीकों से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम एक ईजी तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसको खोल देते हैं। ओके, यहाँ पे लॉग हो जाता, लॉग साइन टू एक्स हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin x cos x। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 sin x cos x। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? अब देखो लॉग की आपने प्रॉपर्टी देखी होगी, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारा हो गया 0 to π/2 2 log sin x, ठीक है, माइनस log 2 sin x, ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा log cos x। ठीक है, यही हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताओ। अब देखो यहाँ पे वापस हो रहा है log 2 और sin x हम अलग अलग कर सकते हैं, तो log 2 और sin x को हम यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, 0 to π/2 2 log sin x। देखो मैंने अभी तक इसको छेड़ा ही नहीं है 2 log sin x को, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 log sin x और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा log sin x। हम इनको दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 0 to π/2, यहाँ पे 2 log sin x में से log sin x आपको जाएगा तो क्या हो जाएगा? log sin x। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस हम यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे 0 to π एक और इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं। 0 to π/2 आपका यहाँ पे हो जाएगा log 2 माइनस, वापस हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद हमारा क्या बचा? log cos x। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे है हमारा log sin x और यहाँ पे हमारा log cos x, और यहाँ पे हमें अच्छा 0 to π/2 है और 0 to π/2 की यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी दी हुई है। तो आप किसी एक में आप अगर 0 to π/2 की प्रॉपर्टी लगा लो तो एक क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 0 to π/2 की प्रॉपर्टी लगा लो, क्या होती है? आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। ठीक है, एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो हो जाएगा 0 to a f(a-x)। यही होता है आपका, ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो 0 to a, इनको तो नॉर्मल रहने देते हैं, log sin x माइनस 0 to a नहीं, 0 to π/2 है। 0 to π/2 आपका log 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका 0 to π/2। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, log cos x cos π/2 माइनस x। ठीक है, आपकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो जाती है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos π/2 माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं, तो उसको लिख लेते हैं 0 to π/2 log sin x माइनस 0 to π/2 log 2 और माइनस 0 to π/2। अब आप साइन cos π/2 माइनस x को sin x लिख सकते हो, log sin x। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो देंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया? हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया? हमारे पास बच गया माइनस 0 to π/2 log 2। अब देखो log 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे dx आपका साथ में, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा log 2। और 0 to π/2 की प्रॉपर्टी अगर हम x पे लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 0 to π/2, और मैं यहाँ पे सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइनस log 2। अब यहाँ पे 0 to π/2 आपका क्या होगा? x में लगाओ, π/2 माइनस 0 तो आपका π/2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा π/2। तो आपका इसका यही आंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है।